जयपुर के होटल मैरियट में फर्स्ट इंडिया की तरफ से प्रशासन शहरों की संघ अभियान को लेकर नॉलेज कॉन्फ्रेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान पर विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, यूडीएच सलाहकार जीएस संधू, प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, आरएचबी आयुक्त पवन अरोड़ा, जेडीसी गौरव गोयल, एलएसजी सचिव भवानी सिंह देथा, डीएलबी दीपक नंदी और मुख्य नगर नियोजन आरके विजयवर्गीय। इसके अलावा फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल जगदीश चंद्र समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम को मैं वर्कशॉप ही कहूंगा। जगदीश चंद्र का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और रियल एस्टेट के साथ अन्य क्षेत्रों के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की ये बड़ी पहल है। प्रशासन शहरों की संघ अभियान का श्री गणेश होने जा रहा है। ये देश में बड़ी उपलब्धि होगी कि एक साथ 10 लाख पट्टे वितरित किए जाएंगे। और नगरीय विकास मंत्री जी ने पिछले 2.5 वर्षों की सबसे बड़ी पहल 2 अक्टूबर को होने जा रही है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान का श्री गणेश, देश का पहला राज्य 10 लाख पट्टे एक साथ इशू करने वाला 3 महीने में। और संधू साहब बता रहे थे कि 10 लाख तो है, करेंगे 15 लाख। मनोबल देखिए मंत्री जी की टीम का, 15 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे। सचमुच जब इस बार गहलोत सरकार बनी थी तो मंत्रालयों के बारे में उत्सुकता थी मीडिया में लोगों की, कौन सा विभाग किस मंत्री के पास, स्वाभाविक है। लेकिन एक मंत्रालय ऐसा था और एक मंत्री ऐसा था, कोई उत्सुकता नहीं थी, सबको पता था, श्री शांति धारीवाल, रियल एस्टेट, यूडीएच। और मुझे कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है एक नागरिक के नाते, किसी आत्मविश्वास और भरोसे के साथ गहलोत साहब ने विभाग इनको सौंपा था। नोटबंदी और मंदी और कोरोना से जो मार्केट बर्बाद था, उसको खड़ा करने की जिम्मेदारी जो धारीवाल साहब को दी थी, वो इन्होंने केवल इस 2 साल में बखूबी पूरी की है। इन सब की मेहनत से ये लगता है मुझे कि हम 10 लाख के टारगेट को भी से भी आगे बढ़ जाएंगे, 10 लाख से भी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज मैं जिन लोगों के सामने बोल रहा हूं उनका इस अभियान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें हमने ये प्रोविजन जरूर रखा है कि या तो सरकार के द्वारा बनी हुई योजनाएं और या सरकार के द्वारा स्वीकृत योजनाओं उनमें इन्वेस्ट करो। ये पब्लिक को आह्वान किया तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। हम तो आपकी वकालत कर रहे हैं, फेमस एडवोकेट ओरा साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, वकालत हम कर रहे हैं इनकी। क्योंकि आप जो भी डेवलप करते हो कम से कम उसके लिए सारी स्वीकृतियां तो लेते हो ना। हम यही कह रहे हैं कि या तो सरकार के द्वारा बनाई गई योजना और या सरकार से स्वीकृत योजना, उसमें इन्वेस्ट करोगे तभी जाकर के बच पाओगे, वरना बच नहीं पाओगे। 30% परिवार राजस्थान के शहरों में रहते हैं, 70% गांवों में रहते हैं। उन 30% में कितने लोगों के पास पट्टे हैं, कितने के नहीं हैं? जो नहीं है उनसे मैं इस चैनल के माध्यम से, जो घर पे बैठे बैठे लाइव देख रहे हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि तैयारी कर लें कि अब की बार कोई चूक नहीं जाए, कि पट्टा लेने से कोई चूक नहीं जाए। मैं इस अभियान के लिए कई हमारी वर्कशॉप हुई, 7 संभागों में माननीय मंत्री महोदय हमारी पूरी टीम को लेकर के मंथन करके आए। सारे राजस्थान के नगर पालिका चेयरमैन, ईओ और सारे अधिकारी पूरे संभागों में, कोरोना के होते हुए भी मंत्री जी ने कहा नहीं, यहां से नहीं करेंगे, अपन खुद वहां चलेंगे। प्रशासन शहरों के संग जब अपन गांवों में जाएंगे तो अपनी टीम भी पहले नगर पालिकाओं के सारे अधिकारियों के संभाग स्तर पर जाएंगे। और बताते हुए खुशी है कि 7 संभागों में यह हमारी वर्कशॉप हुई, सारे सजेशन लिए। 213 जो हमारी स्थानीय निकाय है, हर एक व्यक्ति ने वहां अपने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों के बाद में करीब 150 से 200 पेज की हमारी गाइडलाइंस की बुकलेट बन रही है, जिसको आप जब आएगी बाहर तो देखेंगे कोई भी समस्या ऐसी नहीं बचेगी कि उसका समाधान हम उस अभियान में नहीं दे सकें। जो आवासन मंडल बंद होने के कगार पे था,
और जहां मुझे एक बहुत ही लाइटर मूड में बात करना चाहता हूं, कुर्सी पे बैठते ही जो मुझसे पहला चेक साइन कराया गया था वो 5 करोड़ रुपए का एफडी तोड़ने का साइन कराया गया था। और जब मैंने पूछा कि ये क्यों कराया जा रहा है तो पता लगा कि ये तनख्वाह बांटने के लिए एफडी तोड़ी जा रही। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने इस लगभग 2 साल की अवधि में कोरोना काल होने के बावजूद लगभग 3200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर लिया है। इतने कम समय में और कोरोना के प्रभाव को नकारते हुए ये जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो मैं पूरा श्रेय यूँ कह सकता हूं कि टीम लीडर के रूप में धारीवाल साहब को देना चाहता हूं। और एक बात और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी कही थी कि जब से धारीवाल साहब आवासन मंडल के अध्यक्ष बने हैं तो एक बात ये हो गई कि पहले प्यासा कुआं के पास जाता था, अब कुआं खुद ही प्यासे आवासन मंडल के पास आ गया है। तो हमारे दिन प्रतिदिन के काम, हमारे निर्णय, हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन अब और ज़्यादा प्रभावी ढंग से और ज़्यादा आसान रूप से होने लगा है। माननीय मंत्री जी के विज़न के तहत जयपुर के जो मेजर मोस्ट कंजेस्टेड स्क्वायर्स और सर्कल्स और जंक्शंस हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है विद मेजर इन्फ्यूजन ऑफ मोर देन 1000 करोड़ रुपीस। साथ ही जो रिंग रोड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, हम सभी जानते हैं कि अभी मंत्री जी ने उसको डे टू डे मॉनिटरिंग करके कंप्लीट करवाया, कई सालों से जो चल रहा था, और आज सदर्न रिंग रोड जयपुर की ऑपरेशनल है और लाखों की संख्या में डेली व्हीकल्स वहाँ से निकलने लगे। उसको आगे ले जाते हुए आपने ऑनरेबल सीएम ने इसी साल अनाउंस किया है नॉर्दर्न रिंग रोड, जो कि अराउंड 92 किलोमीटर्स की रिंग रोड होगी, जो कि आगरा रोड को सी जोन बाईपास से सीकर रोड से होते हुए अजमेर रोड तक दिल्ली रोड के वाया कनेक्ट करेगी। उसके लिए NHAI और JDA की 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, ब्रॉड प्लान बन चुका है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आगरा रोड से दिल्ली रोड और सी जोन बाईपास तक का जो अलाइनमेंट है वो भी फाइनलाइज करके नोटिफाई कर दिया गया है। तो उसमें एक सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हो गई और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जयपुर एक ऐसी कैपिटल सिटी होगी विच विल हैव ए कंप्लीट रिंग। अगर आप चाइना में चले जाएं तो इट इज़ मोर देन 80%, यूके में चले जाएं तो मोर देन 80%। तो हमारे यहाँ भी अगर इंडिया में दूसरे स्टेट्स के साथ अगर कंपेयर करें तो राजस्थान की तो 31% के अगेंस्ट में जस्ट 25%, जस्ट टचिंग 25%, इट्स बिलो 25%, इनफैक्ट 24.89। अब जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है, तो वहाँ की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग इसीलिए दिखेगी, वहाँ का जो रिफॉर्म्स हैं अर्बन सेक्टर के वो इसीलिए आपको ज़्यादा बेटर दिखेंगे कि क्योंकि वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ है प्लस अर्बन के जो लेटेस्ट आपके जो अडॉप्ट करने के प्रोसेस है, जैसे लैंड पूलिंग का जैसे प्रोसेस है, लैंड क्यों नहीं आती, मास्टर प्लान बन जाता है, जोनल प्लान बन जाता है, लैंड क्यों नहीं आती हमारे पास। लैंड पूलिंग का जो प्रोसेस है ये 200-250 साल से गुजरात और महाराष्ट्र में चला आ रहा है। मुख्यमंत्री मोदी ने तय किया कि जनता को उसी तरीके से, उससे बेहतर तरीके से और अच्छे से रियायतों के साथ जनता के सामने सरकार जाए और सरकार की मंशा के अनुरूप उसका काम करे। अभी हमारे को जो टारगेट दिए गए हैं वो 10 लाख पट्टों के दिए गए हैं। उसके साथ में ऐसा नहीं कि केवल पट्टे ही वितरण होंगे, बहुत सारी जो अर्बन डेवलपमेंट की से डिपार्टमेंट से जनता को जो आवश्यकता होती है, म्यूटेशन है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, बहुत सारे काम हैं जो पब्लिक को बार बार चक्कर लगाना होता है। आज JN साहब नहीं है, आज इसी वो प्लानिंग का आदमी नहीं है, तो उससे काफ़ी परेशानियाँ होती हैं और एक पट्टा बनवाने में उसको काफ़ी समय लगता है। लेकिन सभी से संबंधित जो कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, जब एक जगह बैठते हैं तो वो उस काम को मुश्किल से एक दिन में 200 पट्टे भी बन जाते हैं, 500 भी बन जाते हैं, 1000 भी बन जाते हैं। इस बार फोकस हमारा बहुत ज़्यादा पुरानी आबादी पर है कि पुरानी आबादी के जो लोग हैं जो पट्टों से बिल्कुल वंचित हैं सदियों से, 100 साल, 2 साल, 300 साल, उन सबको भी पट्टे मिले, उनको सबको अधिकार मिले, टाइटल मिले। और इस अभियान में मैं समझता हूँ कि वेरी ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरीज बांध सकते हैं आप। पहला है सरलीकरण, जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, चाहे वो बिल्डिंग बायलॉज हैं, लैंड यूज़ है, उनकी जो फ़ी है, वो सबको सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है।
जो बहुत सारे ब्याज और पेनल्टियाँ लगी हुई थी उनको भी ख़त्म करने का काम किया गया ताकि लोग आसानी से अपना काम करवा सकें। तो पहला काम है सिंप्लीफिकेशन, ईज़ ऑफ अप्रूवल जिसे कहते हैं, ताकि ऑटोमेटिक फटाफट एक टाइम बाउंड तरीके से काम हो जाए। दूसरा काम है टाइटल का, जैसे मैंने बताया कि टाइटल पुरानी आबादी के लिए भी, कृषि भूमि के लिए भी। और तीसरा है सर्विसेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। जहाँ भी मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सेक्टर रोड्स हैं, मिसिंग रोड्स हैं, सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी वहाँ पर क्रिएट करना। जो भी प्रोजेक्ट हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, RUDP हो, उसके अलावा कोटा के वर्क्स हो, जोधपुर बीकानेर संभाग वाइज जाने का मौका लगा तो सर से जो विज़न और सीखने को मिलता है, हर दिन नई चीज़ सीखने को मिलती है। और कोविड में जो डेवलपमेंट वर्क्स कंटिन्यू रहे हैं द्वितीय लेयर में, फर्स्ट लेयर में तो इतना नहीं हो पाया था बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत थी। सेकेंड लेयर पे वीकली रिपोर्ट्स हम लोग लेते थे, चाहे जो भी काम हो डिवीज़न में, जिलों में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। और उससे अच्छी बात यह रही कि चाहे स्मार्ट सिटी हो, राजस्थान आज पूरी कंट्री पे नंबर 1 है। ADB के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो RUDP अभी विजय वर्गीय से दिखा रहे थे, उसमें इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ADB was सरप्राइज के इतना आपके प्रोग्रेस कैसे है। और DA इसमें सर के आशीर्वाद से हम लोग इसमें CM साहब के बजट अनाउंसमेंट को भी क्रियान्वित करने के लिए RUDP फेज़ 4 का पार्ट 2 की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और ADB ने गवर्नमेंट इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस में इसको सराहा है सर, क्योंकि और स्टेट जो दूसरे कामों में पता नहीं कहाँ व्यस्त थे, हम लोगों ने मंत्री जी के डायरेक्शंस में कंटिन्यूस काम किया और लेबर को रोजगार भी मिला। और उसके साथ साथ सभी कामों में 3 से 4 महीने इंदिरा रसोई से फ्री खाना दिया लेबर को।